Hello everyone, welcome back to my channel Living with Meow. In today's video, I'll tell you about some free courses which you must do, and these courses are totally free. You can do it anytime, anywhere. Whether you are a college student or you're someone who wants to become an assistant professor or any teacher, these courses will help you in your professional and personal growth. तो जो भी कोर्सेज मैं आज मेंशन करूंगी वो आपको आपकी प्रोफेशनल जर्नी में हेल्प करेंगे, वो आपको आपकी पर्सनल जर्नी में हेल्प करेंगे. ऑल दीज कोर्सेज विल हेल्प यू ईदर यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब और यू आर नॉट जॉब. सो अगर आप जॉब कर रहे हैं या फिर ढूंढ रहे हैं तो ये सारे कोर्सेज आपको तब हेल्प करेंगे बिकॉज it's been a year that I'm working as an assistant professor, and I felt that these courses have literally helped me and will help you as well to grow as a professional, and it will also help you in your professional growth, and it will also help you in your personal growth. So I hope that this video will be helpful to you in your journey. So okay, let's start today's video. So today I'll tell you about that one platform which is Swayam. So most of you must have heard about it. आप में से काफ़ी सारे बच्चों ने Swayam के बारे में सुना होगा. तो Swayam is actually a MOOC platform which is massive open online courses. तो बेसिकली Swayam में क्या है, आपकी अलग अलग सारी यूनिवर्सिटीज से IIT, NIT और IGNOU बहुत सारे ऐसी यूनिवर्सिटीज़ कोर्सेज प्रोवाइड करती हैं. उनके जो प्रोफेसर्स हैं वो एक्चुअली एक एक कोर्स अपना बनाते हैं, ठीक है, एंड ये रिकॉर्डेड सीरीज होती है. बट द बेस्ट पॉइंट इज कि ये वैलिड है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है. आप कभी भी इन वीडियोस को देख सकते हैं, रेफर कर सकते हैं, एंड दीज आर बिल्कुल फ्री, ठीक है. बट येस, इफ यू वांट टू गेट अ सर्टिफिकेट, ठीक है, बिकॉज Swayam इज लिटरली अ वैलिड सर्टिफिकेट. मतलब अगर मैं अभी जैसे अपनी जर्नी में करती रहूंगी तो इट विल रिफ्लेक्ट इन माई CV एंड इट विल हेल्प मी इन माई प्रमोशन एज वेल. सो अगर आपको एग्जाम्स का देना होता है, सो फर्स्ट लेट मी क्लियर दैट कि Swayam का एक्चुअली एक एग्जाम होता है. जब आप एग्जाम में अच्छा खासा स्कोर कर लेते हैं, ठीक है, एक एक्चुअली सर्टेन नंबर है, जब स्कोर कर लेते हैं उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिलता है. सो इफ यू वांट टू अटेम्प्ट दैट एग्जाम यू हैव टू फिल पेमेंट ऑफ 1000 रुपीज, जिसके बाद आप एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है. एंड एग्जाम के बाद अगर आपने अच्छे मार्क्स या एक सर्टेन मार्क्स होता है लाइक 40-45 मार्क्स अगर वो अचीव कर लिए तो आपको फिर सर्टिफिकेट मिल जाता है. फिर वो सर्टिफिकेट को आप अपने लिंक्डइन में डालें, अपने CV में ऐड कर लें, ठीक है. एंड स्पेशली इफ यू वांट टू बिकम अ प्रोफेसर, सो आई बिलीव मैं अभी अपने प्रोफेसर को देख रही होती हूँ, वो कॉन्स्टेंटली कोई ना कोई कोर्स स्वयं से करे जा रहे हैं बिकॉज इंडिया में इट इज़ वेरी वेल रिकग्नाइज. सो आई विल बी शेयरिंग सम कोर्सेज विद यू. तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं तब भी कर सकते हैं, अगर आप एक टीचर हैं या कोई और वर्किंग प्रोफेशनल भी हैं तो भी आप कर सकते हैं. ओके, सो स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट इज सॉफ्ट स्किल्स डेवलपमेंट. एंड मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस में मेंशन करती आई हूँ कि हार्ड स्किल्स इंपॉर्टेंट होती है, बट आज के टाइम पे सॉफ्ट स्किल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. नाउ व्हाट आर सॉफ्ट स्किल्स? तो सॉफ्ट स्किल्स आर बेसिकली जो हम आपकी कम्युनिकेशन हो गई, आपका प्रेजेंटेशन स्टाइल हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें हार्ड लाइक वी हैव सीन हार्ड स्किल्स आर. अगर आपको किसी वीडियो एडिटिंग आती है, ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, ठीक है, दीज आर द हार्ड स्किल्स जो आपके प्रैक्टिकल बेस्ड होते हैं. बट सॉफ्ट स्किल्स आपको हेल्प करती हैं टू ग्रो एज अ प्रोफेशनल, टू ग्रो इन योर पर्सनल लाइफ एज वेल, ठीक है. बिकॉज मी इन आवर फील्ड विच इज टीचिंग, अगर आप आते हैं तो यू विल सी विच आई हैव ऑल्सो ऑब्जर्व कि बच्चों के साथ कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है, राइट. आपकी वहाँ पे प्रेजेंटेशन, आपकी टीचिंग स्टाइल, ये सब कुछ आपकी सॉफ्ट स्किल्स हैं. तो आपको इन सबको बहुत अच्छे से मतलब पॉलिश करना पड़ेगा. सॉफ्ट स्किल्स नो मैटर टीचिंग में ही नहीं, आप किसी भी सेक्टर में जाएंगे. आज के टाइम पे हार्ड स्किल्स बहुत सारे लोगों के पास है. इफ़ यू वांट टू सस्टेन दैट जॉब यू नीड सॉफ्ट स्किल्स, बिकॉज सॉफ्ट स्किल्स आपको एक्चुअली प्रमोशन दिलाएंगी, आपको आपकी जॉब में ग्रोथ दिलाएंगी. इससे आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स आती हैं, ठीक है, आपके अंदर टीम वर्क आता है, आपके पास लीडरशिप स्किल्स हो गई, टीम वर्क हो गया, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज हो गई, वो भी सॉफ्ट स्किल्स में आता है. आप किसी भी प्रॉब्लम को कैसे टैकल करेंगे. सो इफ यू आर अ टीचर, आपको अपने स्टूडेंट के साथ, अपने कलीग के साथ कैसे रिएक्शन देना है, ठीक है, कैसे बातें करनी है, कैसे एक्ट करना है, ये आपकी सॉफ्ट स्किल्स में आएगा. अगर आप किसी इवन कंपनी में भी हैं, कॉर्पोरेट में है, तो वहाँ भी अपने कलीग के साथ बात करना, क्लाइंट के साथ बात करना, सॉफ्ट स्किल्स आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा. सेकेंड, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स ऑफ रिसर्च एंड टीचिंग प्रोफेशनल्स, सेकेंड वुड बी रिसर्च मेथडोलॉजी, बिकॉज वी नो इन रिसर्च मेथडोलॉजी कितनी इंपॉर्टेंट होती है. तो डिफरेंट रिसर्च टेक्निक्स को जानना, डेटा कलेक्शन को जानना, डेटा एनालिसिस को जानना, ये सब कुछ आपके रिसर्च मेथडोलॉजी में आएगा. तो स्वयं पे इसका भी कोर्स है. आप किसी भी मतलब एक एक्चुअली कोर्स आपके बहुत सारे और यूनिवर्सिटीज़ करा सकती हैं. तो जिस भी ट्यूटर का आपको अच्छा लगे, जिस भी प्रोफेसर का आपको अच्छा लगे, उनसे आप कर सकते हैं और रिसर्च मेथडोलॉजी सीख सकते हैं. ये कोर्स एक्चुअली मैंने खुद भी करा है. दिस इज एक्चुअली वेरी हेल्पफुल. सो आप एक बार रिसर्च मेथडोलॉजी कर सकते हैं. उसमें आपको एक्चुअली रिसर्च का सारा समझा दिया जाएगा.
जो भी टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, they are experts in this field, so make sure to make use of this. तो इसी कोर्स के अंदर आपको एक्चुअल रिसर्च पेपर्स के बारे में बताया जाता है, पब्लिकेशन के बारे में बताया जाता है, एंड एज वी नो ये बहुत ही क्रूशियल पार्ट है, बिकॉज सबको पता होता है कि ओके रिसर्च है, ये सब कुछ है, पर पेपर पब्लिश कैसे करना है, पेपर लिखना कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है, वो आपको यहाँ पे समझा दी जाती है. Next would be educational psychology. So educational psychology basically talk about that how a student thinks, ठीक है, उसे बातें कैसे करनी है, उनसे कैसे communicate करना है, ठीक है, so that they become comfortable. Next we also talk about the behavioral patterns. So अभी इस time पे because we have that gap between the students, so it is very important for you to understand your student, ताकि आप उन्हें अच्छे से पढ़ा पाएँ. इसी के अंदर आपकी टीचिंग स्टाइल बताई जाती है कि आप कैसे पढ़ा सकते हैं ताकि स्टूडेंट्स को समझ में आए. सो एजुकेशनल साइकोलॉजी एक्चुअली टॉक्स अबाउट इट कि आप अपने टीचिंग स्टाइल को कैसे अच्छे से करें इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट के, इन टर्म्स ऑफ अभी के टाइम पे कैसे उनकी साइकोलॉजी एक स्टूडेंट की, एक बच्चे की, सो दैट ये आपको हेल्प करेगी इन योर टीचिंग and also with your students and to have a good relationship with them. Next would be emotional intelligence. So this is something which I believe is very important skill. पर्सनली मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सो बेसिकली इट टीचेस यू दैट हाउ टू रिकग्नाइज, अंडरस्टैंड योर ओन इमोशंस. ठीक है, एट दिस टाइम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम पहले खुद को समझें, ठीक है, हमारी इमोशनल एबिलिटी क्या है, हम अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करें, ठीक है, उन्हें कैसे एक्सप्रेस करें. ये सब कुछ आपके इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर आता है. पहले उसे रिकग्नाइज करना, फिर उसे अंडरस्टैंड करना, देन उसे मैनेज करना. सो आज के टाइम पे व्हेन दिस वर्ल्ड इज सो ओवरवेलमिंग, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना जाने, उन्हें रेगुलेट करना जाने, ठीक है, एंड उनको पहले रिकग्नाइज आपको करना होगा कि ठीक है, मतलब आपको पहले तो ये समझना ही होगा कि ओके दिस इज समथिंग विच आई एम फीलिंग राइट नाउ, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अब ये क्यों हो रहा है, देन यू हैव टू मैनेज इट. सो ये सब के सब आपको यहाँ पे सिखाया जाता है. एंड ट्रस्ट मी, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप एज वेल. रिलेशनशिप विद योर पेरेंट्स, रिलेशनशिप विद योर पार्टनर, योर सिबलिंग्स और योर कलीग्स. सो इमोशनल इंटेलिजेंस आपको वहाँ पे बहुत हेल्प करेगी बिकॉज इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ. एंड वंस यू विल अंडरस्टैंड योर सेल्फ, then world becomes easy. एंड इन टर्म्स ऑफ टीचिंग एज वेल, वो आपकी क्लासरूम डायनामिक्स में बहुत हेल्प करती है. ठीक है, बच्चों के लिए एम्पैथेटिक होना, बच्चों को समझना एंड उनकी इमोशंस, मतलब व्हाई दे आर फीलिंग व्हाट दे आर फीलिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो वो आपको वहाँ पे भी बहुत हेल्प करेगी इफ़ यू आर समवन हु इज लुकिंग फॉर टीचिंग. नेक्स्ट वुड बी ICT इन टीचिंग एंड लर्निंग. सो ICT आज के टाइम पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्किल होने वाली है बिकॉज दिस इज़ अ एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड. स्पेशली टीचिंग, आपके पास ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, इतने सारे ऐप्स हैं, ठीक है, इनको कैसे चलाना है, देयर आर सो मेनी इंटरफेस राइट नाउ. ये आपको एक्चुअली मॉडर्न डे टीचिंग के लिए रेडी करती है. सो वेदर इट्स ऑनलाइन क्लासरूम्स और हाइब्रिड क्लासरूम्स, आप लोगों को पता होगा कि किस सिस्टम को कैसे यूज़ करना है, इसको कैसे ऑपरेट करें, इसे कैसे अच्छे से यूज़ करें. टीचिंग में हो गया, जैसे कि अगर इन सम सिचुएशन कुछ ऐसा आ जाता है कि आपकी क्लासेस ऑनलाइन हो जाती हैं, ठीक है, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इन ऐप्स को मैं ऐसे यूज़ करूँगी, इन प्लेटफॉर्म को मैं ऐसे यूज़ करूँगी एंड आई मेक यूज़ ऑफ माई टीचिंग, ठीक है, और उनको मर्ज करके बहुत अच्छे से आप टीचिंग कर पाएँ. सो ये आपके वहाँ पे भी हेल्प करता है. इवन व्हाट आई हैव सीन इन लास्ट 1 ईयर कि आपकी जो ICT है ये आपकी हर जगह आएगी, ठीक है. इवन आई एम नॉट अ वेरी टेक सेवी, सो आई स्टिल फेस प्रॉब्लम इन दैट, बट अगर मेरे को ICT का मतलब पता होगी, ठीक है, तो आपको टीचिंग कराना ही बहुत ईजी हो जाएगा. बच्चों की प्रेजेंटेशन हो गई, जल्दी कैसे बनानी है, अच्छी सुंदर इफेक्टिव कैसे बनानी है, ठीक है, ये सब कुछ अब ICT में आएगा. आपको टूल्स आने चाहिए अगर कुछ भी है. एंड स्पेशली मैं जिस फील्ड से मास कम्युनिकेशन में, यहाँ पे तो मतलब there are a lot of things which are practical and which are technical. So इधर तो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है. बट आई बिलीव आजकल हर एक बिकॉज हर चीज़ डिजिटल हो गई है, तो किसी भी फील्ड में, किसी भी सब्जेक्ट में ये जो टॉपिक है एक्चुअली, ये जो कोर्स है आपको बहुत काम आएगा. नेक्स्ट वुड बी क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. सो किसी भी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, फर्स्ट आप एनालाइज करेंगे, फिर उसे कैसे हैंडल करें, ये आपको इसी के अंदर सिखाया जाता है ताकि आप लॉजिकली सीख सकें, ताकि आप इन्फॉर्म डिसीजन बना सकें. ठीक है, यू विल फेस अ लॉट ऑफ सिचुएशन इन क्लासरूम एज वेल जहाँ पे स्टूडेंट्स के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, आपके कलीग से बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है. सो उन सारे कॉन्फ्लिक्ट से कैसे बचना है, ठीक है, उन सबको कैसे हैंडल करना है, ये आप इसी कोर्स में सीख सकते हैं. एंड नॉट ओनली इन टीचिंग, एक्चुअली आप किसी भी कॉर्पोरेट हाउस में जाएंगे, कहीं पे भी काम करेंगे, मीडिया हाउस में काम करेंगे, ये आपको काम आएगा ही आएगा बिकॉज ये सिचुएशन आई बिलीव हर कोई फेस करता है. इवन आई हैव फेस दिस एज वेल. क्लास में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, बच्चों के साथ आपका टीचर
स्टूडेंट कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो उस टाइम पे उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें, ठीक है, उसको आगे उसका क्या आपका प्रोसेस होना चाहिए, उस टाइम पे क्या बोलना है, क्या कहना है, कैसे चीज़ों को संभालें, ये आप इसी कोर्स के अंदर सीखते हैं। तो ये आपको आपके एक्चुअली पर्सनल डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करेगा और आपके प्रोफेशनल डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करेगा। तो दिस विल बी हेल्पफुल टू यू। सो आप इस कोर्स को भी ऑप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज समथिंग वेरी सिंपल बट टाइम मैनेजमेंट। अगर हम देखें, टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन दिस टाइम, बिकॉज वी हैव टू बैलेंस आवर प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ। दोनों को बहुत ही बैलेंस बना के चलना होता है। प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों में से कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, एंड फॉर दिस वी नीड टाइम मैनेजमेंट। सो आप अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ को ध्यान में रखें, अपनी पर्सनल ग्रोथ को ध्यान में रखें, तो कैसे इन सब टाइम को आपको मैनेज करना है, कितना टाइम आपको अपनी पर्सनल लाइफ में देना है, कितना टाइम आपको प्रोफेशनल लाइफ में देना है, ठीक है। दिस यू विल लर्न इन टाइम मैनेजमेंट, बिकॉज हम लोग सब कहते रहते हैं कि टाइम नहीं है, बट एवरीबडी हैज़ 24 hours हर दिन के, ठीक है, बट सम आर सक्सेसफुल एंड सम आर नॉट। सो दोज हु आर एक्चुअली सक्सेसफुल, दे नो हाउ टू मैनेज देयर टाइम, बिकॉज आजकल के टाइम पे हमें ना टाइम बहुत कम लगता है, वी फील, बिकॉज हम लोग इंस्टाग्राम स्क्रॉल करे जा रहे हैं, रील स्क्रॉल करे जा रहे हैं, आवर्स निकल जाते हैं सब कुछ करने में। बट हमें अगर हमसे कोई पूछे कि तुमने क्या देखा लास्ट 1-2 घंटे में, नन ऑफ अस विल रिमेंबर कि हमने एक्चुअली क्या देखा था, बिकॉज यू नो इट जस्ट वेंट अवे। हमने देखा 3-4 सेकंड, रील चलाई, चली गई, एंड दिस इज हाउ वी पास आवर टाइम। बट दिस इज समथिंग वेरी बैड, एंड दिस इज अ वेरी वेरी बैड हैबिट। सो इफ यू आर समवन यू नो हु इज a mindless scroller on Instagram, so you are actually wasting your life and your time. So make sure to manage your time, even if you are a student, ठीक है, आपको तब तो आपको बहुत ज़्यादा से मैनेज करना होगा, बिकॉज आपको अपनी कॉलेज लाइफ देखनी है, एंड एज आई सेड कि कॉलेज लाइफ इंजॉय भी करनी होती है, तो आपको वो भी देखनी है, आपको फिर अपने अकेडमिक्स देना है, आपको अपनी जॉब्स देखनी है, आपको अपनी CV बिल्ड करना है, यू हैव टू सी एवरीथिंग। नाउ इफ यू आर अ टीचर, ठीक है, लाइक मी, तो मेरे को अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए भी चीज़ें देखनी है, ठीक है, आगे मैं बढ़ूंगी, क्या क्या चीज़ें भी करूँ वो मुझे देखना है। स्टूडेंट्स के साथ भी मुझे उनके साथ भी इंटरेक्शन होता है, उनके डाउट्स आते हैं, दे ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ क्वेरीज 24/7, वो मैनेज करनी होती है। घर जाओ तो घर वालों से बात करो, लोगों से बात करो, दोस्तों से बात करो, ठीक है, अपनी चीज़ें देखो, अपना काम करो, देयर इज़ अ लॉट गोइंग अराउंड। सो ऊपर से इफ़ यू आर लर्निंग सम न्यू स्किल, ठीक है, विच आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप इवन पढ़ाई के थ्रू, कोर्स के थ्रू, या कुछ भी डांस करो, सिंगिंग करो, कोई ना कोई नया कोर्स सीखो, उसको कैसे मैनेज करना है। सो मतलब ये चीज़ दिखती छोटी है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर योर पर्सनल डेवलपमेंट। एंड वंस यू लर्न टू मैनेज योर टाइम, यू लर्न टू लिव अ लाइफ एंड टू मैनेज योर लाइफ। दिस इज द बेस्ट थिंग एक्चुअली। So I guess that's it. But these were the courses and these were very basic one. But ये बहुत ही ज़्यादा crucial role निभाते in your life and in your professional personal growth. So make sure कि आप एक बार इनको देखें, ठीक है। स्वयं में आपको मिल जाएंगे सारे कोर्सेज, अलग अलग टीचर प्रोफेसर पढ़ा रहे होते हैं, आपको जिनका भी अच्छा लगे वो कर सकते हैं। सर्टिफिकेट चाहिए तो 1000 रुपये देकर आपको एग्जाम देना होगा। एग्जाम के लिए आपको अपने टेस्ट सेंटर्स चूज करने होते हैं, बट दीज आर वैलिड सर्टिफिकेट्स, ट्रस्ट मी। आप लिंक्डइन पे डालें, अपनी CV पे डालें, दीज विल हेल्प यू इन योर प्रोफेशनल growth. So okay, that's it for today's video and I really hope that this was helpful. Please do let me know आप अगर और किसी कोर्सेज में और कुछ स्पेसिफिक कोर्स है, फाइनेंशियल कोर्स हो गया, प्रोफेशनल ग्रोथ का कोई कोर्स हो गया, पर्सनल ग्रोथ का कोई कोर्स हो गया, आप चाहते हैं कि मैं मेंशन करूँ, सो प्लीज़ डू लेट मी नो. ऑल्सो thank you for showing me so much of love and my newly made content and for your constant support as well. Okay, so that's it for today's video. I'll see you in my next video. Till then, bye bye.